स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम राजीव है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 45 साल की है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी अंजलि है और 2 बच्चे रोहन और प्रिया। अभी दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं एक ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी चलाता हूँ। ये बात 9 साल पहले की है। मुझे अपने एक रिश्तेदार की शादी में सह परिवार जाना था। शादी अंजलि के भाई की थी, अजय, मेरा साला। अजय और उसका परिवार बंगाल में ही रहते थे। मैंने भी अपनी पत्नी अंजलि को बोल दिया, तैयारी कर लो और बच्चों के स्कूल में छुट्टी की परमिशन की बात कर लेना। सब कुछ अरेंजमेंट ठीक ठाक हो गया, पर एक समस्या हो गई। हमें बंगाल जाने के लिए ट्रेन में कंफर्म सीट नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरी समस्या हल नहीं हुई। मैं अपनी पत्नी अंजलि से बोला, क्या करें, तुम ही बताओ। तब अंजलि बोली, क्यों ना हम अपनी ही कार से चलते हैं। ठंड का मौसम है, बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे भी कहीं ना कहीं अंजलि की बात ठीक लग रही थी। हम लोगों ने पक्का कर लिया, हम अपनी ही गाड़ी से जाएंगे। मैंने अंजलि को बोल दिया, अंजलि ऐसा करते हैं, कल सुबह निकलते हैं। करीब 1600 किलोमीटर का सफ़र है और ठंड का मौसम। रात में कहीं होटल में रुक जाएंगे। हम दोनों बातें करते सो गए। सुबह जल्दी उठकर हम सब तैयार हो गए। हम लोग सुबह ठीक 6 बजे निकल पड़े। थोड़ा थोड़ा कोहरा था, पर और दिनों के हिसाब से कम था। हम सभी आराम से अपनी गाड़ी में खूब हंसी मजाक करते चले जा रहे थे। शाम हो चुकी थी। मैंने गाड़ी एक होटल पर रोक दी। मैं और मेरा परिवार होटल में घुस ही रहे थे, तभी मुझे अपने पहचान का एक टैक्सी ड्राइवर मिला। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। बातों बातों में पता चला वो एक सवारी लेके आया हुआ है और उस सवारी को वहीं जाना है जहां हम लोग शादी में जा रहे हैं। वो टैक्सी ड्राइवर मुझसे बोला, राजीव, क्या तुम उस सवारी को अपने साथ ले जाओगे? तुम्हें भी कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा और हाँ कर दिया। हम सब ने खाना खाया ही था, तभी मेरा टैक्सी ड्राइवर दोस्त उस सवारी को लेकर आ गया। वो एक बहुत ही खूबसूरत 27-28 साल की औरत थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। हम लोग चल पड़े। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। गाड़ी हाईवे पर चली जा रही थी। बातों बातों में मुझे उस औरत का नाम पता चला। उसका नाम नीलिमा था। वो किसी पूजा के लिए बंगाल जा रही थी। मेरे साथ वाली सीट पर मेरी पत्नी अंजलि थी और मेरे दोनों बच्चे सबसे पीछे वाली सीट पर सो रहे थे। जब मेरी नज़र पीछे देखने वाले शीशे में पड़ी तो डर के मारे मैंने गाड़ी में ब्रेक मार दिया। गाड़ी रुक गई, मानो मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मैं गाड़ी से बाहर उतरा तो मेरी पत्नी भी गाड़ी से उतरकर मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ, क्यों इतना घबरा रहे हो? मैं बोला, मेरी नज़र पीछे देखने वाले शीशे में पड़ी तो पीछे वाली सीट पर एक बिना सर वाली औरत बैठी थी। इतने में नीलिमा गाड़ी से बाहर आई और बोलने लगी, क्या हुआ, क्या बात है? मैं बोला, कुछ नहीं नीलिमा मैडम, बस ऐसे ही। तब मेरी पत्नी अंजलि बोली, लगता है इन्हें नींद आ रही है, क्यों ना आज रात कहीं होटल में रुक जाते हैं। पता नहीं होटल के नाम से नीलिमा के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो बोली, मुझे पता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा होटल है। अक्सर रात में उसी होटल में रुकती हूँ, चलो वहीं चलते हैं। कहते हुए वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं अपनी पत्नी अंजलि को बोला, चलो चलते हैं। हम चल पड़े। नीलिमा मैडम पीछे बैठी थी। वो रास्ता ऐसे बता रही थी जैसे उसका रोज़ का आना जाना हो। अचानक उसने गाड़ी हाईवे से कच्चे रास्ते पर उतरवा दी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चारों तरफ दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ थे।
हम लोग थोड़ी ही देर चले होंगे कि नीलिमा मैडम ने गाड़ी रुकवा दी और बहुत ही खौफनाक आवाज़ में बोली, आओ मेरे पीछे। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी पत्नी अंजलि को बोला, मत उतरो कार से। उसने कोई जवाब नहीं दिया और कार से उतरकर अंजलि नीलिमा के पीछे पीछे चल पड़ी। मैंने बहुत मना करा, मत जाओ अंजलि वहाँ। मैं अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में लॉक करके अंजलि को ढूंढने के लिए जाने लगा। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि मेरे सामने नीलिमा अपना सर हाथ में लिए खड़ी थी। मैं डरकर उस तरफ भागा जिस तरफ मेरी पत्नी अंजलि गई थी। चारों तरफ का माहौल देखकर मैं समझ गया कि मैं कब्रिस्तान में हूँ। चारों तरफ एक अजीब सा डर फैल रहा था। तभी मुझे अंजलि के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा जिस तरफ से मेरी पत्नी अंजलि की रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी मुझे दो कब्रों के बीच में कोई बैठा दिखा। मैं अंजलि अंजलि कहता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उस तरफ जा रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस तरफ खिंचा जा रहा हूँ। तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ मारी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी अंजलि थी। वो मुझे उस जगह से चलने के लिए बोल रही थी, मानो उस वक्त मेरे कदम उस कब्रिस्तान में जम गए हों। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपने चारों तरफ एक बिना सर की औरत घूमती दिख रही थी। तभी मेरी पत्नी अंजलि मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगी। मुझे अपनी गाड़ी खड़ी दिखी। उसने मुझे गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी ड्राइव करने लगी। उस वक्त मुझे लग रहा था जैसे कोई कितने दर्द में चीख रहा हो। कुछ देर में हम लोग हाईवे पर थे। तब अंजलि ने गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रोक दी और मुझसे बोली, मैं आपको कितना मना कर रही थी नीलिमा के पीछे जाने से, पर आपको तो मेरी कोई आवाज़ मानो सुनाई ही नहीं दे रही हो। आप पूरी गाड़ी खुली छोड़ के अंजलि अंजलि कहते हुए उस खौफनाक कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। अंजलि की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने सब कुछ वैसा ही बताया जैसा मुझे अंजलि के लिए दिख रहा था। मैंने अंजलि को बताया, तुम जो ये सब बता रही हो बिल्कुल ऐसा ही मैं तुम्हारे साथ होता देख रहा था। उस पूरी रात हम पेट्रोल पंप पर ही रहे। सुबह मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर दोस्त को फ़ोन करा जिसने मुझे नीलिमा को बंगाल छोड़ने के लिए कहा था। फ़ोन पर मुझे पता चला मेरे दोस्त की तो 2 दिन पहले ही इसी हाईवे पर एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये बात सुनकर मेरा कलेजा डर के मारे हलक में आ गया। हम लोग जैसे तैसे बंगाल पहुंच गए और अब सब ठीक है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।